हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है मध्यम वर्ग के चरमराती अर्थव्यवस्था। हमारे समाज में तीन वर्ग के लोग रहते हैं: उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। तो मध्यम वर्ग हमेशा पिसते आ रहा है, नीचे से भी ऊपर से भी। एक तरह से कहा जाए तो मध्यम वर्ग जो है हमारे समाज का, हमारे देश का पिलर है। सारा अर्थव्यवस्था उस पर निर्भर करता है। तो मध्यम वर्ग जो है इस महंगाई में, ये कोरोना काल में जो महंगाई हुई है उसमें वो चरमराती उसकी अर्थव्यवस्था है। आप एग्जाम्पल के लिए देखिए, कोई मध्यम वर्ग है, उनको अपने जो सीमित आय में उनको बहुत कुछ करना होता है। एक तो समाज में भी उनको कुछ करना है, परिवार में भी कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, साथ में अपने लिए भी करना है। तो आप देखिए, अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति अपने बच्चों के लिए भी कर रहा है, उसके मोटी मोटी फीस डाल के किसी इंजीनियरिंग में, MBA में, होटल मैनेजमेंट में या मेडिकल में मोटी मोटी फीस देके उसका एडमिशन करा रहे हैं। रिजल्ट में क्या आ रहा है आप देखिए, जितने बच्चे के फी देके जो है एडमिशन करा रहे हैं, रिटर्न में हमारे बच्चे 40-30 हजार में कहीं कहीं काम कर रहे हैं। तो एक पेरेंट्स के पास से इतना पैसा तो निकल के चला गया ना। आप सब्जी के दुकान के तरह आजकल डिग्री के लिए कॉलेज खुला हुआ है। इसमें जाइए, होटल मैनेजमेंट जैसे सब्जी के दुकान के टाइप का। तो वो क्या कर रहे हैं, मोटी जो है फीस वसूल रहे हैं। उच्च वर्ग क्या जो है, बिजनेस क्लास है या कुछ अलग बिजनेस क्लास या और भी किसी उच्च वर्ग में जो कि अपना बिजनेस भी खोल सकते हैं, या जिसके पेरेंट्स बिजनेस वाले हैं वो बिजनेस कर सकते हैं। निम्न वर्ग के बहुत सारे ऑप्शन है, कैरियर ऑप्शन, कि निम्न वर्ग में अब खेत में भी काम कर लिया, कुछ और भी दुकानों में भी काम कर लिया, कुछ भी काम कर लिया। साथ में सरकार भी उसको सब्सिडी के रूप में अनाज, कपड़े, उनके बच्चों का एजुकेशन में फी माफ, और भी बुक्स, ड्रेस, उनके खुद का घर बनाने के लिए तरह तरह का स्कीम निकला हुआ है जो कि उनको सहायता देता है। अब रहा मध्यम वर्ग के पास कोई सहायता नहीं पहुंचता है, बट लायबिलिटीज उनके पास बहुत ज़्यादा है। एक तो क्या है, मध्यम वर्ग में एक इसमें डिमेरिट है कि होड़ लगी हुई है। उसका बच्चा अगर डॉक्टर बना तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर होना चाहिए। इस होड़ में उन्होंने जो कीमती अपना जो मेहनत का जो पैसा उन्होंने रखा है उसको वो कॉलेज में लगा देते हैं। बदले में क्या है, बच्चे जब लौट के डिग्री लेके आते हैं, मोटी मोटी डिग्री सब बच्चों के पास है, 10% ही बच्चा जो अपने मेरिट में ही निकाल पाते हैं। वो क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट जॉब में मेरिट है, तरह तरह के क्राइटेरिया है, जिसके कारण जो बच्चे फिट नहीं हो पाते हैं उसके पेरेंट्स उन बच्चों के बराबर करने के लिए अपने पैसे की बाजी लगा देते हैं। कोई तो आज के ट्रेंड चला हुआ है कि मध्यम वर्ग के बच्चों को विदेश में भेजने का। विदेश में आप सोचिए, करोड़ों रुपया लगता है बच्चों को पढ़ाने में। अगर बच्चे वहाँ सेट नहीं कर पाए, F1 वीज़ा में H1 वीज़ा उनको नहीं मिला अगर वहाँ पर काम करने का, तो वो वापस लौट के आते हैं। आप सोचिए, घर की आर्थिक स्थिति तो डामाडोल हो गई ना। एक तो बैंक से लेके पेरेंट्स कहीं से नौकरी पेशा हो या छोटे बिजनेस वाले हो या किसी तरह, इस तरह करके आदमी अपने बच्चों को सोचते हैं जहाँ तक हो सके अगर वो मेरिट में नहीं आता है तो हम पैसे लगा के उनमें मेरिट पैदा करें। लेकिन अगर वो बाहर से लौट के आ जाता है तो एक तो आपका पैसा चला गया, दूसरे बच्चे यहाँ 30-40-50 हजार में कहीं पर काम कर रहे हैं, तो वो तो कोई फ्रूटफुल नहीं है उसका रिजल्ट। तो उसी तरह मध्यम वर्ग को देखिए कि आपकी कहीं घर खरीद लेता है, एक घर आप देखिए, फ्लैट कितना महंगा है, करोड़ों का फ्लैट है, लाखों लाख का फ्लैट है।
एक सैलरी वाले या छोटे बिजनेसमैन जो है, उनका आप सोचिए कितना पैसा चला जाता है ईएमआई फ्लैट में। बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर बैंक लोन लेते हैं तो बैंक में कितना ईएमआई चला जाता है। साथ में घर में आपका घर का डेली मेंटेनेंस, खुद का मेंटेनेंस, इसके बाद अगर मेडिकल उनको कंपनी से मिलता है तो ठीक है, बट अपने फैमिली में भी अपने मदर फादर, किसी की शादी है, किसी का कोई फंक्शन है, सबको अटेंड करना, मतलब एक सैलरी होल्डर अपने किस टाइप से काट काट के वो सारा काम करता है। ऊपर से महंगाई, आप सोचिए जो 40 रुपया केजी मिलता था दाल, वो आज 100 के ऊपर आ गया। जो 80-90 रुपीस तेल मिलता था वो आज 150 आ गया। तो आप सोचिए महंगाई इस कदर बढ़ गया है कि उसमें कोई गेस्ट आ जाए तो और मुश्किल हो जाता है। लेकिन बोलें तो बोलें क्या, मध्यम वर्ग का आदमी को है ना, बहुत तरह से उसको पिसना पड़ता है फाइनेंशियली तौर पे। आप किसी को मना भी नहीं कर सकते हैं कि नहीं करना है, हाँ करना है। या रिश्तेदार में कोई बच्चे पढ़ने वाले हो, मेरिटोरियस हो, तो वो अगर फ़ोन करके दे दिया अंकल या भैया या ताऊ कुछ भी, तो उनको भी देना पड़ता है कि चलो थोड़ा हेल्प कर देते हैं। तो इस तरह मिला जुला के आप देखिए 10 साल के अंदर जो हम लोग हैं, जो मध्यम वर्ग है, वो अपने मेहनत के, अपने कीमती मनी, हार्ड मनी खर्च करते हैं अपने बच्चों को कि बच्चे का प्रोग्रेस हो। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर किसी का पिताजी लाख रुपया इनकम अर्न कर रहा है तो वो कितना भी धक्का दे के उसको डिग्री परचेज करवा दें, क्योंकि डिग्री का तो दुकान सजी हुई है। आप चाहें तो जिसमें जो डिग्री ले सकते हैं वो ले सकते हैं। उससे डिग्री अगर दिलवा भी दिए तो आपके बच्चे अगर 25, 30, 40 में कहीं लग गए तो मेंटेनेंस, उसका खर्चा, ये महंगाई में, तो वो जो है वो इतना रिकवर नहीं कर पाएगा जो खर्च होता है मिडिल क्लास का। तो नेचुरली ऑटोमेटिक वो बिलो मिडिल क्लास बन जाएगा। तो आप देख लीजिए 10 साल के अंदर मिडिल क्लास की तादाद हमारे समाज में घटती जाएगी, क्योंकि कुछ पूंजीपति वर्ग जो है वो मिडिल क्लास जो है वो होड़ में लगे हुए हैं कि मेरे बच्चे को डिग्री खरीद के दें और हमारे बच्चे हमारे समाज में या हमारे उठने बैठने में बोल सकें किसी को कि मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा होटल मैनेजमेंट कर रहा है, मेरा बेटा एमबीए कर रहा है। एक प्राउड फील होने के लिए वो अपना हार्ड मनी बच्चों पर लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से मेरा अपना जो व्यू है उसमें ये है कि बच्चे को छोड़ दें, जस्ट जैसे जो बच्चे कर पाते हैं अपना कैपेबिलिटी पे उस तरह बच्चे को रहने दें, और बच्चा जो कर पाता है वो करने दें, उसको प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें कि वो जो करें, बैंक में जाना चाहे या कुछ भी करना चाहे उनके मेरिट पे छोड़ दें। अपना जो हार्ड मनी है उसको रखें, आपको भी काम आएगा। बच्चों को भी कभी ज़रूरत हो तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं, अपने लिए भी रख सकते हैं। और इससे आपकी जो स्थिति है चरमराती हुई स्थिति नहीं होगी। ऑलरेडी इतनी महंगाई है, आपके पास और सारा ईएमआई देना पड़ रहा है, घर का ईएमआई देना पड़ रहा है, गाड़ी का ईएमआई देना पड़ रहा है, और भी बहुत सारे ईएमआई देना पड़ रहा है, और सारे बहुत तरह के लायबिलिटीज हैं आपके, वो पूरा कर रहे हैं। तो इस तरह करके अपना जो मनी है, अपना जो मेहनत का पैसा है, उसको इस तरह बेफजूल देखी होड़ में नहीं लगाएं। अपने बच्चों को अपने मेरिट के हिसाब से जितना उसमें कैपेबिलिटी है, जितना उसमें बढ़ने की क्षमता है, उतना उसको उठने दें। पैसा इतना अननेसेसरी बर्बाद नहीं करें, और जिससे आप लोग का स्थिति उतना खराब नहीं हो, नहीं तो और स्थिति खराब हो जाएगा। ओल्ड एज में आप बच्चे खुद को नहीं संभाल पाएंगे तो आपको कहाँ से संभालेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है मिडिल क्लास की चरमराती हुई स्थिति का। आर्थिक अवस्था उनकी चरमरा रही है। एक तो महंगाई, दूसरा ये कोरोना की मार, तीसरी बच्चों का, घर का, और भी देखा देखी होड़ में लगे रहने से। तो बस आज इतना ही। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और
तब तक इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।